नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जैसे जैसे केंद्रीय विद्यालय दाखिला की शुरुआत होने वाली है, वैसे वैसे बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं जो अभिभावकों को भ्रमित कर रही हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ उन 5 अफवाहों के बारे में, उन 5 र्यूमर्स के बारे में जो माता पिता को केंद्रीय विद्यालय दाखिला के बारे में गलत जानकारी दे रहा है। पहली अफवाह कि इस साल फॉर्म भरने के पैसे लगेंगे। बहुत से लोग कमेंट के माध्यम से मुझे कह रहे हैं कि हमें पता चला है कि इस साल फॉर्म भरने के भी पैसे लगेंगे, फॉर्म को खरीदना होगा, भरना होगा। क्या यह सही है? तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगी यह गलत है। ऐसे बातों में ना आइए, क्योंकि बहुत से लोग अब आपको ऐसे मिलने लगेंगे जो आपको कहेंगे कि हम आपका ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे, आपके ऑनलाइन फॉर्म में जो फीस भरनी है वह भर देंगे, या फिर दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म जो पैसे देकर मिलेंगे वह आपके लिए ले आएंगे, तो आप इतने चार्जेस हमें दे दीजिएगा। तो इस तरह के लोगों से बचें, और अगर इस तरह के लोग आपको मिलते हैं तो उन्हें समझाइए कि अगर आप इस तरह की भ्रांतियां फैलाएंगे, इस तरह की अफवाहें फैलाएंगे तो आपके खिलाफ हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे। क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से बहुत से लोग केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों का दाखिले के लिए फॉर्म ही नहीं भरते हैं। आज की दूसरी अफवाह, इस साल से केंद्रीय विद्यालय में नर्सरी का दाखिला शुरू होने जा रहा है। जी नहीं, ऐसी कोई भी जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अभी तक जारी नहीं करी है, और अगर इससे संबंधित कोई जानकारी जारी करनी होती तो केंद्रीय विद्यालय संगठन बहुत पहले जारी कर चुका होता। कम से कम शैक्षिक सत्र 2022-23 में तो केंद्रीय विद्यालय नर्सरी कक्षा में की शुरुआत नहीं करने जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन नर्सरी कक्षा की शुरुआत कम से कम 2022-23 के शैक्षिक सत्र में नहीं करने जा रहा है। तो इस तरह की बातों में ना आइए। इस साल भी जो दाखिला प्रक्रिया है वह कक्षा पहली से ही शुरू होगी। आज की तीसरी अफवाह कि केवल सरकारी कर्मचारियों के बच्चों का ही दाखिला केंद्रीय विद्यालय में होता है। ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल गलत है। जी हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगी कि केंद्र सरकार कर्मचारी और राज्य सरकार कर्मचारियों के बच्चों को दाखिले में प्राथमिकता मिलती है, लेकिन प्राथमिकता तो जो EWS कैटेगरी के बच्चे हैं उन्हें भी मिलती है, SC, ST, OBC नॉन क्रीमिलेयर कैटेगरी के बच्चों को भी मिलती है, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के बच्चों का भी प्राथमिकता के आधार पर दाखिला होता है, MP कोटा के माध्यम से भी दाखिला होता है। ऐसी बहुत सी और श्रेणियां हैं जिन्हें दाखिले में प्राथमिकता मिलती है, या फिर ऐसी कैटेगरी जिसका ऐसे सच कोई प्राथमिकता जिसे नहीं मिलती, जिसे जनरल कैटेगरी कहते हैं, उसके भी हजारों बच्चों का दाखिला हर साल केंद्रीय विद्यालय में होता है। तो यह कहना कि केवल सरकारी कर्मचारियों के बच्चों का ही केंद्रीय विद्यालय में दाखिला होता है, यह गलत है। इस अफवाह से बचें, क्योंकि हर साल बहुत से लोग कमेंट के माध्यम से हमें कहते हैं, मुझे ये बात कहते हैं कि मैम हुआ यह कि हमें किसी ने कहा कि केवल सरकारी कर्मचारियों के बच्चों का दाखिला होता है, मैंने फॉर्म ही नहीं भरा, और बाद में मुझे पता चला कि मेरे पड़ोस के बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में हो गया जो सामान्य श्रेणी का था। तो मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगी, इस प्रकार की अफवाहों में ना आइए। आज का चौथी अफवाह कि माता पिता और बच्चों का इंटरव्यू होता है। जी हाँ, कक्षा पहली में दाखिले के लिए बच्चे का इंटरव्यू होता है, और माता पिता को भी स्कूल में केंद्रीय विद्यालय में बुलाकर बातचीत की जाती है, उनसे भी इंटरव्यू लिया जाता है। यह बिल्कुल गलत है। किसी भी बच्चे का किसी भी क्लास में दाखिले के लिए इंटरव्यू नहीं होता। केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों में इंटरव्यू के बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखा, और आज तक किसी भी बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए इंटरव्यू नहीं हुआ है। और रही माता पिता के इंटरव्यू की बात, तो वह कहाँ से आई, क्यों इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मुझे समझ नहीं आता। माता पिता को कितना आता है या कितना नहीं आता है, उससे केंद्रीय विद्यालय संगठन बिल्कुल भी उससे किसी भी बात की जानकारी नहीं लेना चाहता। किसी भी फॉर्म में कहीं भी वह यह नहीं मांगता कि माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं, उन्हें कितना आता है। ना ही केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कभी संबंध में जानकारी जानने की कोशिश करी, ना ही केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कभी भी यह कहा कि हम माता पिता का इंटरव्यू लेंगे। तो माता पिता कभी भी किसी भी प्रकार से घबराए नहीं, उनका किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा। और अब आई बात आज की 5वीं अफवाह की कि केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती।
बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं मैम हमें पता चला है केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, आप बताइए क्या हम अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाएं। देखिए मैं इसमें अपनी राय देना चाहूँगी कि केंद्रीय विद्यालय में जो टीचर्स होते हैं वे हाईली क्वालिफाइड होते हैं, वे बहुत पढ़े लिखे होते हैं और एक बहुत ही मुश्किल पेपर को पास करके वह केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा पाने के लायक बने होते हैं। जी हाँ, हर कोई केंद्रीय विद्यालय में नहीं पढ़ा सकता है। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने के लिए काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, पेपर पास करने पड़ते हैं, तब जाके मौका मिलता है केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने का। इतनी इनकी बढ़िया बिल्डिंग होती है, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इतने बढ़िया लैब्स होते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया होता है और ऐसे में पढ़ाई भी अच्छी होती है। अगर आप अपने बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं तो जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आप करवाना चाहते हैं उसमें पढ़ रहे बच्चों के पेरेंट्स से बात करें, वह आपको अच्छी राय देंगे। लेकिन मेरे अनुसार केंद्रीय विद्यालय में बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है। उम्मीद करती हूँ ये जो 5 अफवाहें हैं इनके बारे में आपको पता चल रहा हो गया और अब आप इन बातों में नहीं आएंगे और कहीं ना कहीं अगर आपको कोई और इस प्रकार की बातें बताएगा या इस प्रकार की जानकारी देगा तो आप उन्हें कहेंगे कि यह जो सारी बातें हैं ये बेसर पैर की हैं, इनका कोई आधार नहीं है। उम्मीद करते हैं जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।